वेलकम टू यूपीएससीलॉजिस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे एस्पिरेंट ये बोलते रहते हैं कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान वो कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करते हैं। क्योंकि जो भी प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी के, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस के सामना करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम एक नॉर्मल जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है उसको अपने डेली लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस को उसको फेस करना पड़ता है, किस किस चैलेंज के सामने उसको खड़ा होना पड़ता है, इसके लिए हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखो, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना, ये अब जब ये डिसीजन लेते हो कि मैं यूपीएससी दूंगा, तो ये डिसीजन अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत अलग डिसीजन होता है पहले में। क्योंकि क्योंकि देखो, आप जब क्लास 10th में आप पढ़ते हो और जब आप क्लास 11th में आते हो, तो आप अगर मतलब कि नॉन मेडिकल लेते हो तो आप जेई की प्रिपरेशन करते हो, या फिर जब मेडिकल लेते हो तो आप मतलब कि नीट की प्रिपरेशन करते हो। पर या फिर सोचिए कि आप जब कॉमर्स लेते हो तो आप सीए की प्रिपरेशन करते हो। इन क्षेत्रों में आपको ना कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये मेडिकल की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो या नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। बट अब जब पहले अपने घर में आप जब बोल देंगे कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करूँगा, तो वहीं से इसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। पहले तो घर वाले आपको बोलेंगे कि यूपीएससी यहाँ पे एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। माँ बाप ये बोलेंगे कि तुझसे कैसे हो पाएगा, तू तो इतना पढ़ भी नहीं पाएगा, बहुत टाइम पढ़ना पड़ता है। वो ये सोचेंगे कि वो अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होता है तो आप वो सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे। ये सब चिंताएं पहले आती रहती है, ठीक है। ये जो स्ट्रगल है ना, ये यहाँ से शुरू नहीं होता, ये बहुत पहले स्टार्ट होता है। सोचिए, आप जब बहुत छोटे थे, तब आप स्कूल में जाकर, आप बहुत छोटे थे तो आप स्कूल में जाकर आपका अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप लाइफ में क्या बनेंगे बड़े होकर, तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आप अगर बोलते हैं कि मेरे को बड़ा होकर आईपीएस या आईएएस बनना है, तो एज ए नॉर्मल स्टूडेंट आपकी बात ना हंस कर टाल दी जाती है, कोई सुनता ही नहीं है। अगर आप टॉपर है तो ठीक है, मान ली जाएगी, बट अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो आपकी बात ना यहाँ से टाल दिया जाएगा। तो यहाँ से एक स्ट्रगल शुरू होता है। चलो ठीक है, फिर आपने बहुत समझा कर अपने घर वालों को मना भी लिया। अब शुरू होगा दूसरा स्ट्रगल। अब जब देखें कि क्लास 11 या 12 के एग्ज़ाम के बाद आपके दोस्त मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, कि और कोई प्रोफेशनल कोर्स करके कोई जॉब ले रहा है, और आप घर में बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये आएगा कि अरे, वो तो बाहर चला गया पढ़ने के लिए, इसकी तो जॉब लग गई है इस कोर्स के बाद। तो ये भी एक स्ट्रगल बन जाएगा आपके लिए, मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है एक एस्पिरेंट के लाइफ में। कई बार जब रिलेटिव्स घर आते हैं तो और बोलते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा तो घर में पढ़ रहा है। आस पास के लोग बोलते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, अपना आपका बेटा तो घर में आइसोलेट होकर पढ़ रहा है। तो इस तरीके की जो स्ट्रगल होती है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जितने टाइम पर जॉब ना लगे तो आप बिल्कुल आइसोलेट होकर पढ़ाई करते जाओ, किसी को मुंह ना दिखाओ। तो इस तरीके का मेंटल प्रेशर आपको झेलना पड़ता है सोसाइटी से या फिर आस पड़ोस के लोग से या फिर रिलेटिव से। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। कई बार बच्चा क्या करता है कि इन प्रॉब्लम्स को फेस या फिर टालने के लिए ये क्या करता है कि ये डेली चला जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वहाँ जाकर प्रिपरेशन करूँगा तो इन सब चक्करों में नहीं आऊँगा, मैं शांति से बैठकर प्रिपरेशन करूँगा। वहाँ जाने के बाद एक और स्ट्रगल शुरू होता है। आप जब देखते हो कि भारत के किसी बहुत दूसरे रीजन से बच्चे आए हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, किसी किसी का सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, किसी का सिटिंग कैपेसिटी कम होता है, तो आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाते हो कि अरे, इसने तो ये रिसोर्सेज ले लिया, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, इसकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत है, मेरा कैसे होगा, इन लोगों का ही हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रिसोर्सेज को आप मेनली बेसिक्स रखिए। जो जो बंदा अपने रिसोर्सेज के ऊपर और खुद के ऊपर भरोसा रहेगा, उसका यूपीएससी निकलेगा। चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर चुके हो आप, पर चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ अर्जुन को ही मिलेगा। और अर्जुन इस एग्ज़ाम में वो होगा जो खुद के ऊपर भरोसा रखेगा और अपने रिसोर्सेज के ऊपर भरोसा रखेगा। वहाँ पे दूसरे बच्चे भी होते हैं जो कि आपको मतलब कि भटका देते हैं, बोलते हैं कि ये भाई ये रिसोर्स ले ले, भाई ये वो रिसोर्स ले ले। अब एक अक्सर बंदा उस चक्कर में फंस जाता है, दुकान में जाता है कि बेसिक बुक खरीदने, दुकानदार ही बोलता है अरे ये नया रिसोर्स आया है, इसको ले लो। तो
जो एस्पिरेंट होता है ना, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। और भी बहुत सारे स्ट्रगल है, जैसे कि देखो, इस उम्र में गलती करने की मतलब कि आदत सबको होती है। दिमाग हमें कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है। तो सोचो कि आपके दिल की घंटी बजी किसी को देखकर, आपको उससे हो गया मोहब्बत, 2-3 साल जमकर प्यार किया, उसके बाद दिया छोड़, तो यहाँ पे एक प्रेशर बन गया। तो जो बंदा बिल्कुल फोकस रहेगा, इन सब चक्करों में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, फलाना ढिमकाना क्या बोल रहा है, इन सब चक्करों में मेरे को नहीं आना है और मैं बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करूँगा, उसका ही यूपीएससी निकलेगा, याद रखना। और ये बेसिक चीज़ समझने के लिए बहुत सारे बंदे बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उनका बहुत जल्दी यूपीएससी निकल भी जाता है। और बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनका ये समझने के लिए 3-4 साल लग जाते हैं, तो उनको भी यूपीएससी क्लियर करने के लिए 3-4 साल अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। और कोई कोई बंदा तो बिल्कुल मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आखिर में जाकर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ ही देता है, गिव अप कर देता है। तो उन लोगों का यूपीएससी कभी नहीं निकलता। अब कोचिंग करते हुए आपके नए नए दोस्त बनते हैं, वहाँ पे आपके ग्रुप स्टडी का एक मतलब कि झोंक होता है कि आप जब ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो आप देखते होगे कि आपके ग्रुप स्टडी में आपका जो ग्रुप पार्टनर है उसका लग गया यूपीएससी में और आपका नहीं हुआ। तो आप सोच रहे कि अरे ये बंदे, इस बंदे का कैसे हो गया, मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ता था, फिर इसका कैसे हो गया। तो ये एक मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। तो इन सब स्ट्रगल से निकलते हुए एक बंदा आईपीएस या आईएएस बनेगा। कैसे? जो कि बिल्कुल फोकस्ड रहेगा, वही अर्जुन बनेगा। और आपको लग रहा है कि ये आईपीएस या आईएएस, देखो इसकी लाइफस्टाइल कैसे है, इसका रुतबा क्या है, कोई बैकग्राउंड नहीं देखता कि ये कितने खंजर पीठ पे लेकर आया है, ये कितना रास्ता चल कर आया है, इसके नीचे का, इसके आँख के नीचे जो कालापन है ना, इसको कोई नहीं देखता, ये उसका लाइफस्टाइल देखते हैं सभी लोग। ये बोलते हैं कि आईएएस की बात ही कुछ अलग होती है, इसके पीछे जो डार्क सीक्रेट है ना, इसके बारे इसका कोई नहीं देखता। इन सब फेज से गुजरते हुए आपको आईएएस या आईपीएस बनना होगा। और ये कॉमन सी बात है, ये स्ट्रगल आपको फेस करना ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है दोस्तों। आपको प्रिपरेशन करते जाना है। कोई रिश्तेदार क्या बोल रहा है, कोई फलाना ढिमकाना, आस पड़ोस के लोग क्या बोल रहे हैं, बाहर में जाए लोग, मैं अपना प्रिपरेशन करूँगा और अपने हिसाब से ही करूँगा। रिसोर्सेज को बेसिक रखूँगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते जाऊँगा। कोचिंग में क्या दिया है सिर्फ वही फॉलो कीजिए, अपने रिसोर्स के ऊपर भरोसा कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लोगों की बातों में मत आइए और प्यार व्यार इन चक्करों में तो बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि ये सब होती है चीज़ बहकाने के लिए लोगों को। ठीक है। अब उसके बाद अब जब आईएएस बनेंगे, आप आईपीएस बनेंगे ना, तो आपका लाइफस्टाइल वैसे भी चेंज हो जाएगा। तब ये जो आपने सेक्रीफाइस किया है ना, ये जो स्ट्रगल किया ना, वो आपको ना वर्थ इट लगेगा कि हाँ, उस दिन मैंने किया था तो ही मेरे को आज ये मिला है। ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते जाइए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए। चलिए, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल भी कुछ मतलब कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का, तो उनको उनके ऊपर दिल और दिमाग में भी कुछ बहुत कुछ बीत रहा है, तो उन तक भी पहुँचा दीजिए वीडियो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।